आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। हमारा चैप्टर है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, और असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या चल रहा है हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं हम, तो इसका एग्जाम्पल 2 करेंगे आज। सोल्व द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम गिवन बाय द फॉलोइंग डेटा C12 20, C13 4, C14 10, C23 5, C34 6, C25 10, C35 6, C45 कितना दे रखा 20। ठीक है, वेयर Cij इक्वल टू Cji एंड देयर इज नो रूट बिटवीन द सिटीज I and J इफ द वैल्यू, ठीक है, फॉर Cij इज नॉट गिवन अबव। ठीक है, इन्होंने कहा भाई सोल्व द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम गिवन बाय फॉलोइंग डेटा। ये कोई फॉलोइंग मतलब कुछ डेटा दिया, इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना। ठीक है, ये डेटा दिया, इसमें Cij किसके बराबर है Cji के। ठीक है, एंड देयर इज नो रूट, ठीक है, बिटवीन द सिटीज, ठीक है, I एंड J इफ द वैल्यू फॉर Cij इज नॉट गिवन अबाउ। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो दी कोस्ट मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये डेटा दे रखा है, इससे पहले क्या बनाएंगे हम कोस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे। आपके डायरेक्ट एग्जाम्पल 1 में तो डायरेक्ट क्या दे रखी थी, कोस्ट मैट्रिक्स दी हुई थी। इसमें कोस्ट मैट्रिक्स नहीं दे रखी, जिसमें डेटा दे रखा, तो पहले क्या बनानी पड़ेगी हमें, इसमें कोस्ट मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। चलिए लिख देते हैं दी कोस्ट मैट्रिक्स इज, तो देख लीजिए कोस्ट मैट्रिक्स कैसे बनेगी। ठीक है, चलिए वैल्यू देखना भाई C11, यानी कि इन्होंने कहा देयर इज नो रूट, वहाँ यदि कोई रूट नहीं है बिटवीन द सिटीज I एंड J इफ द वैल्यू ऑफ Cij नॉट गिवन अबाउ। जो वैल्यू नहीं दे रखी तो उसमें मतलब उनका कोई रूट नहीं दिया हुआ, उनका कोई रूट, जिनका कोई रूट दिया हुआ नहीं होता उस पर वहाँ क्या लिखते हैं बार। जैसे C11 नहीं दे रखा इसमें, तो यहाँ बार लगा दीजिए। फिर C12 यहाँ आएगा कितना 20। ठीक है, C13 कितना 4, C14 कितना 10। ठीक है, भाई बाद में 5 भी है तो C15 भी देखना कहीं है इसमें, C15 नहीं है, बार लगा देंगे। ठीक है, और बार की जगह या तो बार रहने देते हैं या क्या लिख देते हैं इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह इन्फिनिटी लिख देते हैं बार की जगह, या बार रहने दीजिए। चलिए हमने कितना लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया। C15 दिया गया इसमें नहीं दिया, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे इन्फिनिटी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ देखना, ठीक है, C21 इससे मिलेगा। इन्होंने क्या कहा Cij बराबर किसके Cji के, तो इसका मतलब C12 और C21 इक्वल होंगे। ठीक है, तो C21 कितना आ जाएगा 20, C22 है क्या इसमें कहीं भी नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, भाई ये तो कितना था C22, और यहाँ कितना आ जाएगा C23 ये दिया, कितना दिया 5 दिया। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई 2 4, C24 देखना कहीं दिया इसमें, C24 कहीं नहीं दिया, तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आएगा C25 गिरा, कितना दिया ही 10। ठीक है, यहाँ 1 लिख सकते हैं, 2 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 3 यहाँ बोलेंगे C31 देखना इससे मिल जाएगा भाई Cij किसके इक्वल है Cji के इक्वल है, तो यहाँ से C31 कितना मिल जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। C32 देखना, C23 हो या 32 हो तो कितना ये 5, ये आ जाएगा कितना 5।
C33 भी कहीं भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। C34 ये रहा कितना 6, C34 के बाद C35 6, ठीक है 4, C41 देखिए, C41 इससे मिलेगा 1 4 कह दीजिए या 4 1 वो इक्वल ही होते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 10। C42 देख लीजिए, C42 कहीं भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए C43 या 3 4 हो हीरा, C43 कितना 6, ठीक है। C44 कहीं नहीं दिया इसमें, तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। C45 वहाँ से लिख दीजिए कितना 20। इसके बाद 5 C51 या 15, C15 कहीं दिया क्या, ठीक है नहीं दिया, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद C52 देखना, C52 या C25 हो हीरा, C52 चेंज कर सकते हैं, तो 10 है ये कितना 10। C53 या 35 कह दीजिए, C53 ये कितना आ जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा। C54 45 या ठीक है दोनों इक्वल ही हैं, तो कितना आ जाएगा ये 20। C55 नहीं दिया उसमें, तो कितना आ जाएगा ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमें इसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो कितने सिटीज़ हैं 5 सिटीज़ हैं, उसका मान लिया भाई होम टाउन ये है, यहाँ से चला ठीक है सारे सिटीज़ में जाके उसको अपने घर वापस आना, ठीक है, और एक सिटी में केवल एक बार जाना, तो उसको हमें ऐसा रूट बताना कि जिससे उसके रूट की जो कॉस्ट आए वो कैसी आए, मिनिमम आए, ठीक है। तो इसमें ये 2 तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में क्या अंतर होता है, जैसे भाई 1 से ये कौन सा सिटी है 2, यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट कितनी दे रखी 20, और 2 से 1 की कॉस्ट भी कितनी 20, यानी कि 1 शहर से ठीक है 2 शहर में जाने की कॉस्ट कितनी 20, और 2 से 1 में आने की कितनी 20। तो कभी कभी ये इससे कॉस्ट अलग हो सकती है, डिफरेंट, ठीक है। भाई जैसे मान लिया ये सिटी है और कहाँ गया वो बी सिटी में गया, ठीक है, जाने की कॉस्ट कितनी मान लिया 20, और वापस आने की कॉस्ट कितनी मान लिया 50, ठीक है। तो यदि कॉस्ट सेम है जाने की भी और आने की, तो वो कैसी प्रॉब्लम है, ठीक है, सिमेट्रिकल। और यदि अलग अलग हैं तो वो कैसी है, एसिमेट्रिकल। अब तुम सोचोगे कि अलग अलग कॉस्ट ऐसे कैसे हो सकती हैं, भाई इधर को जाने में की कॉस्ट 20 आ रही और आने में 50 आ रही, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसा हो सकता है, भाई मान लिया पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, मान लिया वो ये ऊपर पहाड़ी ये पे है, ठीक है, ए से बी पे गया, मान लिया बाइक से गया है, जिससे भी गया, ठीक है। तो जब वो नीचे को जाएगा, ठीक है, तो नीचे को जाएगा तो चाहे वो अपनी बाइक को स्टार्ट भी ना करे, ठीक है, तो कहाँ चला जाएगा, बी पे चला जाएगा, ठीक है। और यदि उसको वापस आना तो कॉस्ट कैसी हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी की कॉस्ट जाने की कितनी हो 20 और आने की मान लिया कितनी हो 50, ठीक है। तो यदि कॉस्ट इस सिटी से जाने की और आने की कॉस्ट बराबर होती है तो प्रॉब्लम सिमेट्रिकल, ठीक है, डिफरेंट है तो कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे।
तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रो मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना। फर्स्ट रो में रो मिनिमाइज, चलिए फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना, वही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट रो में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 4। ठीक है, यहाँ तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। वो 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 16, 4 माइनस 4 0, 10 माइनस 4 6। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस 4 इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, सेकेंड रो को देखना, सबसे छोटा एलिमेंट 5, 20 माइनस 5 15 इन्फिनिटी आएगा। 5 माइनस 5 0 इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है भाई 2 4 था थोड़ी इसमें, कहीं भी 2 4 कहीं नहीं था। ठीक है, ये इन्फिनिटी ही है, तो कितना ही इन्फिनिटी 10 माइनस 5। ठीक है, और इसमें देखना सबसे छोटा एलिमेंट 4 माइनस 4 0, यहाँ कितना 1 आ जाएगा। इन्फिनिटी 2 इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 6, 10 माइनस 6 4, इन्फिनिटी 6 माइनस 6 0 इन्फिनिटी, और 20 माइनस 6 12, सबसे छोटा एलिमेंट 6 है, तो ये इन्फिनिटी 4। ठीक है, 6 माइनस 6 0, 12 नहीं 14। ठीक है, और कितना इन्फिनिटी। तो ये क्या कर दिया हमने, रो मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कॉलम मिनिमाइज। ठीक है, चलिए कॉलम मिनिमाइज इसी में कर देता हूँ। ठीक है, तुम दूसरा मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, चलिए मैंने इसमें लिख दिया कॉलम मिनिमाइज एंड मेक असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट भी इसमें ही बना दूंगा मैं। ठीक है, एंड मेक असाइनमेंट। चलिए इसमें 0 है तो ऐसे ही रहेगा। सबसे छोटा एलिमेंट 1 तो 15 माइनस वो 15 हो जाएगा। ठीक है, 1 घटाना 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी रहेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 0 ऐसे लिखना। सबसे छोटा एलिमेंट 2, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, 2 माइनस 2 0। ठीक है, 12 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। इसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट 2 तो 3 आ जाएगा यहाँ 3, और ये कितना 0। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 10। इसके बाद मेक असाइनमेंट बनाने, सिंगल 0 देखना, इसमें सिंगल 0 है, असाइनमेंट बना दीजिए। नीचे कोई 0 काट दीजिए। ठीक है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 है, असाइनमेंट बना दीजिए। ऊपर नहीं, गलती हो गई, गलती क्या हो गई भाई, सिंगल 0 था तो असाइनमेंट बन गया, तो इसके नीचे की सारी 0
क्रॉस करनी थी। ठीक है, चलिए इसमें देखना सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है। कॉलम में देखते हैं, इसमें सिंगल जीरो है तो इसके ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए। इधर कोई जीरो हो तो उनको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब टिक रूल लगाइए। ठीक है, तो टिक रूल देखिए, जिसमें असाइनमेंट ना हो रो में तो ये पहला टिक लग जाएगा, इसमें क्योंकि असाइनमेंट नहीं है। इसमें भी असाइनमेंट नहीं है, ये दूसरा टिक लग जाएगा। इसमें भी असाइनमेंट नहीं है, ये थर्ड टिक लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्रॉस जीरो देखते हैं। क्रॉस जीरो यहाँ है तो ये दूसरा टिक लगेगा। इसमें असाइनमेंट है ये दूसरा, तीसरा, चौथा टिक कह सकते हैं इसको, चौथा टिक लग गया। ये इसमें असाइनमेंट है तो ये पांचवा टिक लग गया। ठीक है, और देखना इसमें असाइनमेंट नहीं है, इसमें असाइनमेंट नहीं है तो ये टिक लग जाएंगे। ठीक है, अब टिक कॉलम अनटिक रो। ठीक है, इनको लाइन से कवर कर देते हैं। अब सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट अनकवर्ड में, तो सबसे छोटा एलिमेंट कितना है 3। अनकवर्ड में से घटाते हैं, सिंगल कवर्ड को ऐसे रखते हैं, डबल कवर्ड में जोड़ते हैं। जैसे ये है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में तो कुछ जोड़ो घटाओ सब इन्फिनिटी आएगा ये। ठीक है, तो चलिए मैं इधर मिटा के बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैंने नई टेबल बना ली। ठीक है, 2 टेबल बना ली। तो चलिए, हाँ, तो इसमें इसको भी ठीक कर लेना। जब हम रो मिनिमाइज कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ 14 आना था और हमने 12 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ना अब 12 आएगा, देख लेना। वहाँ पे जब हमने किया रो मिनिमाइज कर रहे थे तो 12 लिख दिया था, लिखना कितना था 14, और फिर 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने थे तो 12 बचता ही। ठीक है, इसको सही करना। चलिए इसके बाद अनकवर्ड एलिमेंट देखते हैं। अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट 3। ठीक है, और उनमें से घटा देंगे, यहाँ तो इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, 15 - 3 12, सिंगल कवर्ड है तो 0 ही आएगा। 4 - 3 1, ये इन्फिनिटी आएगा। 15 - 3 12, इन्फिनिटी, सिंगल कवर्ड है तो ऐसे ही आएगा 0, इन्फिनिटी। 3 - 3 0। ठीक है, सिंगल कवर्ड 0 ही आएगा, सिंगल कवर्ड है ये 0। डबल कवर्ड में जुड़ जाएगा, इन्फिनिटी में 3 जुड़ जाएगा तो इन्फिनिटी ही आएगा। 0 0 आएंगे, 0 और 0 4। ठीक है, 4 नहीं 4 - 3 1। ठीक है, इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी 12 - 3, अनकवर्ड में से घटाना उसको तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, लास्ट वाली बोल दीजिए, इन्फिनिटी 3 - 3 0, यहाँ सिंगल कवर्ड है तो 0 ही आएगा। 12 - 3 9, और ये कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है असाइनमेंट बनाते हैं। सिंगल 0 है तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए असाइनमेंट, नीचे कोई 0 हो तो काट दीजिए। सिंगल 0 है तो इसके ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए, नीचे कोई भी 0 हो तो काट दीजिए। सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 है तो इसके ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए, और कहीं कॉलम में 0 हो तो उसको क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद किस में देखते हैं, कॉलम में। कॉलम में सिंगल 0 है,
इसके साइड में कोई हो तो उसको काट दीजिए, ये कट जाएगी। ठीक है, इसके बाद टिक रूल लगाते हैं। ठीक है, टिक रूल क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें असाइनमेंट नहीं है, इसमें भी असाइनमेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें नहीं है, तो पहला टिक आ जाएगा। इसमें क्रॉस है तो यहाँ पे दूसरा टिक आ जाएगा। इसमें कहीं असाइनमेंट है, थर्ड टिक आ जाएगा ये। ठीक है, तो टिक कॉलम, अनटिक रो, इस तरीके से लाइन खींच देते हैं ये। फिर उसके बाद यही देखते हैं अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट। देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो इन्फिनिटी आएगा ये। 12 - 1 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखना सिंगल का वर्ड है तो 0 ही आएगा। 1 - 1 0, यहाँ कितना इन्फिनिटी आएगा। सिंगल का वर्ड है तो 12 का 12 भी आएगा, और कितना ये इन्फिनिटी। डबल का वर्ड है, इसमें जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, इसमें इन्फिनिटी आएगा, और कितना यहाँ पे 0 आएगा। 0 सिंगल का वर्ड 0, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ दीजिए, इन्फिनिटी, सिंगल का वर्ड 0 0, 1 - 1 0, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, सिंगल का वर्ड है ऐसे लिख दीजिए, इन्फिनिटी तो ऐसे ही आएगा। 9 - 1 8, लास्ट वाले को देख लीजिए, सिंगल का वर्ड है इन्फिनिटी 0, डबल का वर्ड है इधर से भी 1 जुड़ जाएगा, इसमें ही 1 जुड़ गया, 9 आएगा, और यहाँ पर कितना इन्फिनिटी आएगा। फिर दोबारा से ये देखिए कि सिंगल 0 इस रो में नहीं है, इसमें है, तो असाइनमेंट बना दीजिए। इसके नीचे कोई 0 हो तो काट दीजिए। सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 है, तो इसके ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए। ऊपर कोई 0 हो तो उसको काट दीजिए। कॉलम में देखिए सिंगल 0 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब कॉलम में देख लीजिए सिंगल 0 नहीं है, नहीं है, अब सिंगल 0 कहीं नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो हम असाइनमेंट किसी पे बना सकते हैं। चलिए, या तो इस पे बना दीजिए, इस पे बना दीजिए। ठीक है, तो किसी पे बना सकते हैं। चलिए, हमने इस पे असाइनमेंट बना दिया पहले पे ही। इसके इधर कोई 0 हो, नीचे कोई 0 हो, उसको क्रॉस कर दीजिए, नीचे कोई 0 हो, क्रॉस कर दीजिए। अब दोबारा यही प्रोसेस लगाइए। असाइनमेंट देखते हैं, वो सिंगल 0 देखते हैं। सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 है। ठीक है, वह सिंगल 0 इसमें तो नहीं है, इसमें है, तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए, असाइनमेंट बना दीजिए। ऊपर कोई 0 काट दीजिए। सिंगल 0 नहीं है। कॉलम में देखिए, इस कॉलम में सिंगल 0 है। ठीक है, तो सभी में देखिए असाइनमेंट बन गए या नहीं बने, तो सभी में असाइनमेंट बन गए। ठीक है, वही तुम और करके दूसरा मैट्रिक्स भी बना सकते थे। इस पे ना असाइनमेंट बना के यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी से ही कर देते हैं इसको सोल्व। ठीक है, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उधर मिटा के उधर कर दूंगा। तो चलिए इससे आगे देखिए। ठीक है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो लिख देंगे, हैंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम इस, देखिए कितना आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3। ठीक है,
चलिए 3 से देख लेना फिर। 3 to 4, 3 to 4, 4 to 1, 4 to 1, 2 to 5, 2 to 5, 5 to 2, 5 to 2। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है भाई? 1 सिटी से, अपने होम सिटी से 3 में गया, 3 से 4 में और 4 से 1 में। तो कौन कौन सी सिटी को नहीं देखा है वो? 2 4 5 में तो गया ही नहीं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो लिख देंगे दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द ट्रेवलिंग सेल्समैन तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखना अब कैसे निकालना हमें। अब हमें जो असाइनमेंट है ना शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट मिनिमम कॉस्ट पे करते हैं, तो देखते हैं किससे आ जाता है इसका सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे? इन्फिनिटी 11 0 0 इन्फिनिटी 12 इन्फिनिटी। चलो भी इसके ऊपर बना ही लिया, ऐसे कैसे ही लिख दिया। 1 इन्फिनिटी 0, पहले पूरा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। 0 पे क्रॉस है, 0 पे क्रॉस है, इन्फिनिटी 0 के ऊपर असाइनमेंट है और ये क्रॉस कर दिया। 0 के ऊपर असाइनमेंट है, इन्फिनिटी 0 के ऊपर क्रॉस है ये, इन्फिनिटी 8 इन्फिनिटी 0 1 9 इन्फिनिटी। ठीक है, अब समझना इसको ध्यान से। तो अब इसमें मिनिमम एलिमेंट देखते हैं, सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है। तो सबसे मिनिमम एलिमेंट 0 के बाद 1 है, तो असाइनमेंट को हम शिफ्ट करेंगे किस पे? 1 पे। तो जैसे चलिए पहले 1 ये देखिए, 2 1 है, 2 जगह 1 है। ठीक है, दोनों के बारे में बताऊंगा भाई। इस पे असाइनमेंट बनाइए, तो इस रो में देखिए कहाँ असाइनमेंट है, ये रहा। इसे उठा के इस पर रख दीजिए। ठीक है, ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी पे जा सकता है क्या? इन्फिनिटी पे कोई असाइनमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये खुद ही वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। भाई एक कॉलम में 2 तो नहीं असाइनमेंट हो सकती, तुमने ये शिफ्ट कर दिया, ये कहीं करानी, तो कितने असाइनमेंट हो जाओगे? 2। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? उस पर, और इन्फिनिटी पे वो जा नहीं सकता। ठीक है, तो इस 1 पे तो असाइनमेंट आएगा नहीं। ठीक है, अब सेकंड वाले 1 को देखिए, ये रहा 1। ठीक है, तो अब ये करिए इसमें। ठीक है, इसे इस पर शिफ्ट कर दिया, ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा। भाई ये कॉलम है, मैंने इसे इस पर रखा, तो इसमें 2 असाइनमेंट तो नहीं हो सकती, तुरंत कहाँ जाएगा? इस पे जाएगा। ठीक है, तो चलिए शिफ्ट करके देखते हैं। मैंने इसे इस पर शिफ्ट किया, इसे यहाँ से हटा के, तो भाई इसमें 2 तो नहीं आएंगे, तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? 11 पे चला जाएगा। अब मैंने इसकी कॉस्ट जोड़ के देखी, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही, जिसमें असाइनमेंट बना 12 आ रही। ठीक है, हो सकता है इससे भी कम आ जाए। ठीक है, तो इससे कम आ जाएगी तो वही क्या उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। चला मैं देख लेता हूँ एक बार वो। नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं।
इनकी तो योगफल कितना आ रहा, 12 आ रहा, 12 से कम भी आ सकता है। अभी देखते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 से कम कोस्ट कौन है? चलो पहले मैं इसको बना लेता हूँ वैसे ही, ठीक है, इसके बीच में लाइन खींच देता हूँ, इससे उधर है तो कितना, इन्फिनिटी 11 0 0 के ऊपर क्लोज, इसके ऊपर असाइनमेंट बन रहा, इन्फिनिटी दिख तो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। थोड़े छोटे बन रहे पर ये चलो जगह ही इतनी है, थोड़े छोटे बनाने पड़ेंगे। इन्फिनिटी 1, इन्फिनिटी 0 के ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए, 0 के ऊपर क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, इन्फिनिटी 0 के ऊपर असाइनमेंट, अभी तो ऐसे ही तार दीजिए, ठीक है ना, बाद में देखेंगे शिफ्ट करके। 0 के ऊपर असाइनमेंट है, कहाँ ये था, इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 8 इन्फिनिटी, ठीक है, 0 1 9 इन्फिनिटी। तो ये मैंने भी सारा ऐसा कैसे बना लिया, ठीक है। वही जिन पर असाइनमेंट बन रहे हैं उनको जोड़ के देखा कितना आ रहा, 12 आ रहा, हो सकता है इससे भी कम आ जाए, ठीक है। अब 1 से छोटा एलिमेंट कौन है, 9, ठीक है, इसे 9 पे शिफ्ट करके देखते हैं, ठीक है। असाइनमेंट को कहाँ शिफ्ट करके देखिए, 9 पे शिफ्ट करिए। तो चलिए जैसे ही हम इसको 9 पे शिफ्ट करेंगे, इसे 9 पे शिफ्ट करेंगे तो इसमें 2 रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ तो इससे भी कम आ रही, भाई मैंने इसको यहाँ से हटाया और किस पे शिफ्ट कर दिया, 9 पे शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 0 आ जाएगा और ये वाला क्रॉस हो जाएगा। अब जोड़ के देखना असाइनमेंट का 9 और यहाँ कितना आ रहा, 12, तो इससे कम तो यही है। और बना सकते हैं, पर और बनाओगे तो भाई, और तो 12 है, सबसे बड़ा 11 है, तो 9 से तो सब बड़े ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे जो कम कॉस्ट है किस पे आ रही, 9 पे आ रही, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सर्कल बन रहा है, नहीं बन रहा, यानी कि एक सिटी से, अपने होम सिटी से जाके सारे सिटी में घूम के अपने वापस आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। यदि आ रहा होगा तो ये ही सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 लिख देना, हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन, चलो भी लिख देंगे, वही 1 2 3 और 3 2 2 3 2 2, ठीक है, और 2 2 5 2 2 5, ठीक है, दिख तो जाएगा, चलो दिख जाएगा। फिर 5 से देखना, 5 2 4 5 2 4, फिर 4 2 1 4 2 1, तो पूरा साइकिल बन गया भाई, 1 से 3 3, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 2 3 और 3 2 2 2 2 5 और 5 2 4 और 4 2 1। तो अपने होम सिटी से सारी सिटी में जाके कहाँ आ गया, अपने होम सिटी पर आ गया, ठीक है। सेल्समैन जो है अपने होम सिटी से सारी सिटी में घूम के कहाँ आ गया, 1 पर आ गया। तो ये अब जो कॉस्ट निकाल लेंगे ये कैसी होगी, सबसे कम कॉस्ट होगी, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट निकाल देते हैं, मिनिमम कॉस्ट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ी जगह है, यही लिख देता हूँ मैं, ओरिजिनल टेबल से देखना पड़ेगा ये।
मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू 1 2 3 के लिए ओरिजिनल टेबल में देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में दे रखा है, ठीक है। तो ओरिजिनल टेबल कहाँ है, ये रही, ठीक है। तो कितना 1 2 3, 1 2 3 है 4 प्लस 3 2 2, 3 2 2 5 प्लस 2 2 5, 2 2 5 10, ठीक है। 5 2 4, 5 2 4 20 प्लस 4 2 1, 4 2 1 10, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए तो कॉस्ट आ जाएगी, तो 49, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इसकी मिनिमम कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो ये समझ तो ना आया होगा, ठीक है। पिछले टर्म पे भी इसी तरह का क्वेश्चन कराया और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा तो आ जाएगा, ये अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा करना।